हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू नहीं और मुसलमान है, जो पाकिस्तान उनको जाना चाहिए। वो किसी काम का नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर हिंदू होते तो रामचंद्र मानस को नहीं फाड़ते। अब विपक्ष लोग बौखलियाए नहीं, राम राजा बनने जा रहे हैं, एक टेंट से ठाठ की ओर आ रहे हैं। जब यह गुम्बद सन 99 के टाइम में एक बार लाठीचार्ज पुनः हुआ था, गुम्बद तोड़ने के बाद भी उसमें डंडा मैं भी खाया हूँ। का पैदा होना ही धोखा है। सोच रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे अपना कैप्चर कर चुकी है, तो अभी मथुरा बाकी है और ज्ञानवापी बाकी है, वहाँ पर आप कैप्चर कर लेना। को बोलो भैया जय श्री राम, उनको 6 महीने के लिए पाकिस्तान जाने को बोलो। कि अगर कांग्रेस सपा अगर एक साथ लेकर चलती तो राम भक्तों पे गोली नहीं चलवाते उनके पिताजी मुलायम जी 400 बार मोदी सरकार, 400 बार मोदी सरकार। राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर राजधानी, राम राजा सियाजू महारानी अवधपुर राजधानी। अति सुंदर सिया जनक ललीजू, अति सुंदर सिया जनक ललीजू, शोभाशील गुण खानी अवधपुर राजधानी। अभी हम लोग मौजूद है अयोध्या में, रामलला की नगरी में, और अभी हम लोग हैं राम की पौड़ी पे। राम जी का तो पूरी दुनिया है, वो उनको मंदिरों की क्या जरूरत है? उसकी जगह स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते तो लोगों को फायदा होता। बात उनसे कह दीजिए जो कह रहे हैं कि राम मंदिर की क्या जरूरत है, तो उनसे कह दीजिए अपने बाप जो जिस घर में रह रहे हैं वो भी खाली कर ले, उसकी क्या जरूरत है? वहाँ पर हॉस्पिटल खुलवा दें, उनको कह दें हमारे प्रभु राम हमारे आराध्य हैं और हमारे प्रभु हमारे पिता के स्वरूप हैं, तो उनको भव्य एक टेंट से ठाठ की ओर आ रहे हैं। हम सभी लोग खुशी है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? फिर पहली बात श्रेय तो हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी को दे रहे हैं। प्रभु राम ने उनको चुना है तो वो आ रहे हैं। और सपा कांग्रेस जो थे और बसपा जो थी, इनकी बुद्धि कुबुद्धि थी और उनका मन मलिन था, तभी राम ने नहीं चुना उनको। और प्रभु राम ने किसको चुना? माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को चुना। तभी उनके द्वारा कर कमलों के द्वारा प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा अभी प्रारंभ हो चुका है। 11 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा प्रभु राम का चलेगा। लेकिन कह रहे कोर्ट के ऑर्डर पे बना है राम मंदिर, तो मोदी जी फालतू में श्रेय लिए जा रहे हैं। भाई देखिए, कोर्ट हाई कोर्ट जो पहले भी सपा के कार्यकाल में भी थी, कांग्रेस के कार्यकाल में थी, तब वो क्यों नहीं श्रेय ले लिए? वो क्यों नहीं वोट बैंक ले लिए? आज क्यों कह रहे हैं बीजेपी वोट बैंक ले रही है राम मंदिर बनवा करके? वो क्यों कह रहे हो? पहले भी बनवा लेते ना तो वो अपना वोट बैंक लिए रहते। आज सपा बीजेपी काम की है इतना बड़ा, तो भाई वो श्रेय तो जाएगा ही जाएगा। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे अपना कैप्चर कर चुकी है, तो अभी मथुरा बाकी है और ज्ञानवापी बाकी है, वहाँ पर आप कैप्चर कर लेना। क्यों फड़क रहे कि कैप्चर नहीं कर पाए? वो कर ले, वहाँ पे बनवा दे। और वहाँ बन रहे तो सपा सबको एक साथ लेके चलते, हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलते। कांग्रेस सब लूट चुके। अगर कांग्रेस सपा अगर एक साथ लेकर चलती तो राम भक्तों पे गोली नहीं चलवाते उनके पिताजी मुलायम जी हमारे राम भक्तों पे गोली चलवाए, वो साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल देखिए अखिलेश जी कहाँ से आए? दिल्ली से। लाल कोठी जानते हो क्या है? लाल कोठी मालूम है? शहीद गली मालूम है? पहले वहाँ घूम आइए तब यहाँ क्वेश्चन करिए। 4000 साधुओं की निर्मम हत्या करवाई थी मुलायम सिंह ने, समझ रहे हैं ना? स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता है, वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू नहीं और मुसलमान है, जो पाकिस्तान उनको जाना चाहिए। वो किसी काम का नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर हिंदू होते तो रामचंद्र मानस को नहीं फाड़ते। वो बदतमीज है, हिंदू नहीं है, वो मुसलमान है, इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि कार सेवकों पर जो गोली चलवाई उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने के लिए चलाई गई थी। अरे लॉ एंड ऑर्डर भैया, तुम एक काम करो, एक 6 महीने के लिए जितने ये लॉ एंड ऑर्डर बताते, उनको बोलो ये हमारा साधु समाज उनको चंदा इकट्ठा करके उनका 6 महीने का खर्च देता है, उनको बोलो वीजा बनवाओ, अपनी टिकट कटवाओ, तुम 6 महीने के लिए पाकिस्तान चले जाओ। फिर तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर, लॉयन मीन्स बंदर होता है, तो तुम बंदर बन के घूमते या नेताजी बन के घूमते?
लॉ एंड ऑर्डर वो था ना, आज वो लॉ एंड ऑर्डर देखो, ये बानरी सेना बैठ, तो उनको बोलो भैया जय श्री राम, उनको 6 महीने के लिए पाकिस्तान जाने को बोलो। हाँ जी, पहली बात ये जान लीजिए, आप लोग कह रहे हैं कि वो उस समय कारखाना चलवा दिए थे, तो पहले उनसे मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैं कहना चाहता हूँ, बताइए कब तक हिंदू बर्दाश्त करेगा, कब तक सनातनी बर्दाश्त करेगा। वो कह रहे थे कल बनाएंगे, वो कहते थे मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो कब तक हिंदू बर्दाश्त करे। तो अपना हिंदू जगा तो बताइए, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने में बजा तो कौन सा गलत कार्य किया, अपना घर तो बताइए, जब कब तक बर्दाश्त करेगा। पहली बात ये जान लीजिए, उनका घर तोड़ दिया जाए, जैसे मेरा घर तोड़ दिया जाए, हमारा शासन ना रहे, तो हम कुछ दिन तक बर्दाश्त करें, उस समय का प्रतीक्षा करेंगे जब सभी सनातनी जब जगे, तो उनकी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया। हम सभी लोग सुनना चाहिए, क्या कह रहे हैं आप? हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बस आगे आ जाइए। देखो हम ठोकुआ बोलते हैं। किसकी बात आप कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर। मैं उनको नहीं जानता। भाजपा के नेता हैं, वो कहते हैं कि कारसेवकों पे जो गोली चलवाई गई थी वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने के लिए चलाई गई थी। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर समझते हैं क्या होता है? यथास्थिति को बनाए रखना है। ठीक, सबसे पहले ये रूल होता है कि कोई अगर भीड़ है तो आप आंसू गैस छोड़िए। आंसू गैस नहीं छोड़ा गया, गोली मारने के बाद आंसू गैस छोड़ा जाता है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि आप पैर के नीचे गोली मारिए। आप देखिएगा कि सीधे सर में गोली मारी गई पहले व्यक्ति को। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो, जे कई हुआ ते कई कूड़ा, जे खे लाठी ते कई भैंस, सीधा सा मैटर है। समझो, कई दो बहुत कहानी न है, वो खत्म है कहानी। अब कहानी हिंदू धर्म को धोखा तक बता देते हैं। रामचंद्र महाराज से पैदा हो गए स्वामी प्रसाद ही, प्रसाद का पैदा होना ही धोखा है। हाँ, बस इतना जान लो। एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र लेकर चलने लगा है और उतर चुका है। अब जो भी कहेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधे उसको सबक सिखाया जाएगा। यही तो कहते हैं विपक्ष वाले कि 2014 के बाद से हिंदू मुस्लिम बढ़ गई है, हिंदू एक्टिव हो गया। 2014 के बाद ना भैया, खाली हिंदू हिंदू हुए लाग भाई। अब पहले मुसलमान मुसलमान होता रहा, अब सीधा समझो, सीधा फंडा ही है। अच्छा, ये बात है। हाँ, अब हिंदू मुसलमान दोनों होत बा तो वो न दर्द है, सीधा समझो। 2024 में आप लोग किसको दे रहे हैं? संत समाज किसको देख रहे हैं? 400 बार मोदी सरकार, 400 बार मोदी सरकार। ये क्यों पसंद कर रहे हैं मोदी जी को आप लोग? भाई वो सनातन का कार्य कर रही है। आप दिल्ली से आए हैं? किस एरिया में रहते हैं? नोएडा में रहते हैं। नोएडा में? ग्रेटर नोएडा से अच्छी अगर राजधानी दिखाई दे रही तो हमको बताइए। जय जय श्री राम। ग्रेटर नोएडा में इतना बड़ा बताइए, मुंबई से ग्रेटर नोएडा में लाकर फिल्म सिटी को कर दिया। इतना बड़ा और कोई कार्य किया था बताइए? वो तो सब जाते थे विदेश में कार्य करते थे। लूट फातिया वाले हैं ये सब विपक्ष लोग। पहली बात जानिए, यहाँ तो साफ हृदय के हैं मोदी, माननीय मोदी जी और योगी जी। और देखिए, ये योगी है, और योगी उसे कहते हैं जो सब कुछ अपने राष्ट्र के लिए करे, जय जय सीताराम लुटा दे, उसी को योगी कहा जाता है। और भोगी कौन थे? सपा और कांग्रेस और बसपा थी, जो अपने परिवार के लिए कार्य की, अपने दल के लिए कार्य की, अपने पार्टी के लिए कार्य की। यहाँ सबका साथ सबका विकास का कार्य कर रही है मोदी सरकार। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। गरीबों के घर में मकान, गरीबों के घर में उजला का विकास और अन्न का विकास, सब जगह कार्य का विकास हो रहा है। अयोध्या नहीं, पूरे भारत में विकास हो रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है। तो इसीलिए अब हम सभी लोग जग चुके हैं, अब की बार 400 पार बीजेपी आएगी। इसको आप लोग महाराज जी आपसे पूछूंगा, एक सवाल आखिरी मेरा रहेगा। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर से रोजगार नहीं पैदा होगा, क्या कहेंगे इस पे? राम मंदिर से रोजगार नहीं पैदा होगा? अब आप देखिए ना, सुनो। आप जो जहाँ अयोध्या में जब से आए हैं, पर डे कम से कम 10,000 किलो माने 10 टन फूल लगता है। फूल का व्यवसाय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कम से कम 400 घर की रोजी। ठीक है। उसके बाद देख लिया कि झंडा बेचने वाले सड़क किनारे लगे हैं। कई राज्यों के लोग यहाँ आकर के व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक, झंडा बेच रहे हैं। जितने चाय बेचने वाले हैं, फूल बेचने वाले हैं, ठीक, उसके बाद में सिंदूर टिकली बेचने वाले हैं। ये जगह जगह जो ठेला लगा करके बैठे हैं, इनका रोजगार बढ़ गया। दूसरी चीज, कितने वर्कर लगे हुए हैं, उनको काम धंधा मिल रहा है। बाहर से लोग आएंगे, गाड़ियाँ बुक होंगी, होटल बुक होंगे,
तो ये रोजगार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? क्या कह रहे हैं? पर्यटक अगर बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा। जैसे आप लोग से ही तो हम रोजगार है। जैसे यहाँ पर लोग आएंगे, अपना जो भी कहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, सोएंगे, तो सारी चीज़ रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अयोध्या का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। सब लोग यहाँ पे जितना भीड़ मात्रा में एकत्रित होंगे उतने सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, खाना पीना, रहना, सोना, सब चीज़ के। तो इससे रोजगार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कौन कह रहा है रोजगार नहीं बढ़ा? पहली बात अब सुनिए, अब वो सब विपक्ष वाले बौखलियाँ हैं, अब उनको शांत हो जाना चाहिए, राम में ढल जाना चाहिए और अपने घर पर भजन करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक भजन कहता हूँ, उसी को गुनगुनाए। राजा बन रहे राम जी, उसी पे हम सभी लोग गुनगुना रहे। स्वागत करते हैं प्रभु राम। राम राजा सियाजू महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सियाजू महारानी, अवधपुर राजधानी। अति सुंदर सिया जनक ललीजू, अति सुंदर सिया जनक ललीजू। शोभाशील गुण खानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सियाजू महारानी, अवधपुर राजधानी। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। ऋषि मुनि देव बखानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सियाजू महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सियाजू महारानी, अवधपुर राजधानी। अब विपक्ष लोग बौखलियाए नहीं, राम राजा बनने जा रहे हैं, एक टेंट से ठाठ की ओर आ रहे हैं और बहुत उत्साहित। उनको भजन कीर्तन करना चाहिए, अपने पापों को वो धो ले भजन गा करके और रामायण का पाठ कर करके झोले, नहीं तो उनकी दुर्गति, जो मुलायम जी स्वर्गवास हो गए हैं, उनकी भी जय जय श्री सीताराम कर देंगे हनुमान जी। वो सब कालनेमी हैं। वो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है वो कालनेमी है। कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था। उसी तरीके से मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी उनकी लुटिया डुबा देंगे, दुकान बंद कर देंगे। परेशान ना होइए। आए हुए हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और साथ में आप यहाँ के छात्र भी रहे हैं। जी, जी। यहाँ से पढ़े, आगे की संत की जो पढ़ाई होती है वो की हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप यहाँ, आपका बचपन यहाँ पे गुजरा है, युवा अवस्था में भी यहाँ पे रहे होंगे, कैसा था उस समय का अयोध्या और इस समय का अयोध्या कैसा है? अब जैसे देखिए, कोई बचपन से बेचारा आँखों से अंधा था, है ना, और अचानक सरजू मैया की कृपा हो गई कि उसको चारों तरफ दिखाई लगने लगे, तो उसको कैसा लगेगा? ऐसे लगेगा कि कोई एक नया जन्म हो गया। उसी तरह हमारी अयोध्या नगरी तो पहले तो राम राज्य था ही मत, वैसे सज गई है। आज हमारे बाबा ने सजा दिया है, बाबा ने सजा दिया है, मोदी जी ने सजा दिया है, सहयोग कर दिया है। जो हमारे गुरुजनों ने, ये कहते हैं यहाँ 30-32 साल से हमारे गुरुजी ने एक अन्न ग्रहण नहीं किया। हम बचपना में आते थे यहाँ नहाने के लिए, तो सुना करते थे, तो वो कहते थे कि बाबू एक दिन रामलला आएंगे। कौन आएंगे? रामलला आएंगे। तो रामलला आएंगे, हम लोग भी सोचते थे कि आएंगे कि ऐसे ही लाठी खाएंगे। बचपन में जब भगदड़ मचती थी, जब यह गुम्बद सन 99 के टाइम में एक बार लाठी चार्ज पुनः हुआ था गुम्बद तोड़ने के बाद भी, उसमें डंडा मैं भी खाया हूँ, मैं भी मार खाया हूँ। मैं भी यहाँ आया था पत्थर मंदिर में, मेरा प्रथमा द्वितीय वर्ष था, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था। महंत जयराम दास जी महाराज जी का मैं कृपा पात्र शिष्य हूँ। विपक्ष के नेता राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ रहे, निमंत्रण मिलने के बावजूद भी, उन पर क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो चुगली करेगा, जो बुराई करेगा, वो सामने आके बैठेगा आपके सामने। जो आपके परिवार का विरोध करेगा उसे आप चाहेंगे? जो आपका विरोध करेगा उसको आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। उनकी आत्मा, उनका दिल जो है गंदा है, उनकी सोच गंदी है, इसलिए रामलला के बीच में नहीं आएंगे। और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है ना, ये देख लीजिए, ये संतों की आत्मा हमारी, ये इनकी नगरी है, ये है रामलला, ये है, हम हैं राम के दूत, है ना। और इसलिए राम जी आए हैं, राम जी आएंगे, राम जी हैं और राम जी रहेंगे। ये रघुवर का देश है, ये बाबर का देश नहीं। अलीउल्लाह वाले भाग जाओ पाकिस्तान, सीताराम जाओ यहाँ से। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जय जय सीताराम।